डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो प्रांत है वो लगातार विद्रोह का सामना कर रहा है। वहां पर लगातार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही जिसके चलते बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध शुरू हो चुका है या इसका परिणाम अब क्या होने वाला है। और अभी लेटेस्ट सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में चीन की जो सेना है वो भी एंटर कर चुकी है। चीन की तरफ से कुछ सैनिक वहां पर भेजे गए हैं। चीन के दखल का इस पूरे मुद्दे पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरीके से भारत जो है इस चीज से प्रभावित हो सकता है, क्या इस पूरे गृह युद्ध के सिनेरियो में भारत के पास किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, कोई अवसर क्रिएट हो रहा है जिसके चलते हम जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीजों को उठा सकते हैं, क्या इस तरह की कोई बात क्रिएट हो रही। इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले लगभग 11 मार्च के आसपास की यह घटना है। जाफर एक्सप्रेस को बीएलए जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, जो चाहती है कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर बने, मतलब एक अलग देश बने। अभी बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान ने उसको एक प्रांत बना रखा है ना। जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल के अनुसार काफी बड़ा प्रांत है वो। और पाकिस्तान शुरू से ही, जब से ही बलूचिस्तान को कैप्चर उसने किया है, तब से ही बलूचिस्तान में जो है भेदभाव का सहारा लेती है। चाइनीज आर्मी वहां पर जाती है, वहां के युवाओं को उठाकर ले आती है और लगातार जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन जो है वहां पर देखने को मिलता है। ये आज का जो है मुद्दा नहीं है, ये जब से भारत और पाकिस्तान आजाद हुए हैं और तब से बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये घटनाएं तब से लगातार वहां पर देखने को मिलती हैं। तो बीएलए जो है उसका मुद्दा ये है कि जब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से फ्री नहीं होगा तब तक ये विद्रोह या ये जो आतंकवाद है ये लगातार जारी रहेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। तो कुछ दिन पहले बीएलए के द्वारा जो है ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। हालांकि 3 से 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना वहां पे एंटर हुई और उसने वहां पर इस हाईजैक को नॉर्मल कर दिया, मतलब वापस ले लिया। कुछ लोगों को बंधक बना के रखा था और कहा यह जा रहा था कि लगभग 80 के आसपास लोगों की जान जो है वहां पर चली गई थी। और इवन इतने ही लड़ाके जो है बीएलए की तरफ से भी मारे गए थे जब सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई वहां पर की गई। इसके तुरंत बाद एक मैटर और देखने को मिला पाकिस्तान में ही। जो पाकिस्तान के बीएलए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पर भी एक बहुत बड़ा हमला किया जिसके अंदर लगभग 80-90 के आसपास सैनिक जो थे पाकिस्तान की सेना के वो मारे गए थे, ऐसा दावा बीएलए के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे मुद्दा काफी ज्यादा गर्म हो चुका है और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए चीन का सहारा लेना पड़ा, या फिर यूं कह लीजिए चीन खुद इस मैटर में एंटर होना चाहता है। उसके पीछे अपने उसके कुछ कारण है, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। चीन ने अब बलूचिस्तान में लगभग 300 सैनिक को ग्राउंड में उतार दिया है ना, मैदान पर उतार दिया है ताकि बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है बीएलए जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना अभी उतनी सक्षम नहीं है कि बलूचिस्तान के पूरे मैटर को दबा सके। अगर ऐसा होता तो ट्रेन हाईजैक नहीं होता, इतने सारे लोग नहीं मारे जाते, इवन पाकिस्तानी सेना के लगभग 90 से ज्यादा लोग जो हैं मारे नहीं जाते। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार पाकिस्तान की सेना पर हमला हुआ है। मैंने बताया आपको ये मुद्दा बहुत पुराना है और लगातार कई बार जो है बलूचिस्तान बीएलए जो है उसके द्वारा पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। ना केवल बीएलए बल्कि तहरीके तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान में अस्थिरता को क्रिएट कर रही है। ये मैटर भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि इसके चलते भी कयास हैं कि पाकिस्तान जो है वो लगातार गृह युद्ध की कगार पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब चीन जो है वो वहां पर क्यों गया है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया पहले भी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बलूचिस्तान में उसकी जो है कनेक्टिविटी है। आप देखें यहाँ पे शिनजियांग प्रांत जो है चाइना का, वहां से लेकर ये ग्वादर पोर्ट तक जाना चाहता है। ये ग्वादर वाला पूरा क्षेत्र अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बलूचिस्तान का ही हिस्सा है। अब चीन का मानना तो ये है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान में डेवलपमेंट बढ़ेगा और चीन जो है कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है एशिया के साथ साथ यूरोप तक भी। लेकिन बलूचिस्तान के लोकल लोगों का मानना ये है कि इसके माध्यम से चीन का प्लान ये है कि बलूचिस्तान में जो प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं उनका ह्रास किया जा सके, उनका दोहन किया जा सके और बलूचिस्तान के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन लगातार पाकिस्तान सरकार कर रही है उसका फायदा उठाया जा सके, है ना। तो चीन की एंट्री के चलते, अब मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले भी बीएलए के द्वारा 2 चीनी सैनिकों की भी हत्या कर दी गई थी वहां पे, है ना। तो अब चीन ये चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को कम से कम बीएलए की नजर से दूर रखा जाए। सीपेक को लेकर बचाने का प्रयास चीन अब द्वारा किया जा रहा है।
आप लोग जानते हैं कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये लगभग 65 अरब डॉलर की परियोजना है। बहुत बड़े स्तर पर चीन ने इस क्षेत्र में निवेश किया है और चीन इसको हर हाल में सक्सेसफुल बनाना चाहता है। ये आप जानते हैं कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहीं से ये जो कॉरिडोर होके गुजरता है और भारत इसको अपनी संप्रभुता की चुनौती मानता है या संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। क्यों? भारत का मानना यह है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा रखा है। इसलिए अगर चीन को इस क्षेत्र में कोई भी कॉरिडोर गुजारना है या किसी परियोजना पर काम करना है, तो चीन को सबसे पहले भारत की परमिशन लेनी चाहिए या भारत से बात करनी चाहिए, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया है। इसलिए भारत इसको अपनी संप्रभुता का उल्लंघन के तौर पर देखता है और सिर्फ इसी कॉरिडोर के चलते भारत ने आज तक अपने आप को बीआरआई परियोजना से दूर रखा है ना। तो चीन चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान की स्थिरता को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। यहां पे समझने की जरूरत, चीन को ये दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर क्रिएट होने वाला है। चीन को अपना जो है आर्थिक पक्ष दिख रहा है यहां पर कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को किसी तरीके से सुरक्षित करना है। इसलिए चीन ने थोड़ा सा सैन्य सपोर्ट जो है पाकिस्तान को किया है। अब पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है थोड़ा सा कि पाकिस्तान अपने आप में, हालांकि सपोर्ट तो चीन का चाहता है, बट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की एक हिसाब से इंसल्ट है ये। संप्रभुता का उल्लंघन का तौर पर भी आप इसको देख सकते हो कि आपके क्षेत्र में एक छोटा सा विद्रोह जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप बड़े बड़े देश होने का दावा करते हैं, आप बहुत सारा क्षेत्र भारत से वापस लेना चाहते हैं। इस तरह की चीजें या इस तरह के दावे लगातार पाकिस्तान की तरफ से किए गए। मैं सीधा, मेरा इशारा जम्मू कश्मीर की तरफ है। पाकिस्तान ये कहता है कि भारत जो है उसने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, जबकि भारत के पास लीगल डॉक्यूमेंट, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हरि सिंह जी ने एकीकृत अंगीकृत पत्र जो है वो भारत के साथ साइन किया था, उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भारत के पास मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। उसने अवैध रूप से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो वाला जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर रखा है। तो अब पाकिस्तान के लिए मेन दिक्कत इस चीज को लेकर यह है कि क्या चीन की सेना जो वहां पर एंटर कर रही है, क्या वो पाकिस्तान की छवि को बढ़ाएगा या कम करेगा, है ना। इसलिए पाकिस्तान की सरकार भी थोड़ा सा इस चीज को लेकर चिंतित है। इवन एक चिंता पाकिस्तानी सरकार और सेना की यह भी है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाए, क्योंकि ये जो विंग है, सीपेक जो विंग है, बीआरआई परियोजना का बहुत बड़ा जो है एक हिस्सा है और चीन इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने वाला है, क्योंकि ये शॉर्टकट वे है। जल्दी से एशिया के थ्रू होते हुए आप मिडिल ईस्ट से जुड़ जाएंगे और उसके थ्रू जो है आप यूरोप तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस पूरे मैटर को जो चीन है काफी गंभीरता से देखकर आगे बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान की सेना इस मैटर को डील करती है। और अगर हम लोग बात करें बलूचिस्तान प्रांत को लेकर, तो भारत की नीति किस तरीके से इस मैटर में रही है, मैंने आपको बताया था 2016 में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बलूचिस्तान के लोगों के मानवाधिकारों की बात की थी। हालांकि भारत ने अभी ऑफिशियल तरीके से कुछ नहीं कहा है बलूचिस्तान के मुद्दे पर, लेकिन आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं पे संभावना हो सकती है कि भारत बलूचिस्तान के मैटर को या बलूचिस्तान के लोगों के मानवाधिकारों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठाए, ताकि पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक स्तर का दबाव भी क्रिएट किया जा सके। अगर आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से भी अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 को डील करने के लिए डिलाइट आईएएस के क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 120 से ज्यादा नंबर बहुत आसान तरीके से आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा मेंटरशिप और फाउंडेशन जैसे कोर्स भी डिलाइट आईएएस पर लगातार चल रहे हैं, उनका भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।